जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबके जीवन में मंगलमय होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए कुछ ऐसी वीडियो लाई हूँ जो किसी व्यक्ति या पार्टनर लाइफ में ऐसा होता है और एक रियलिटी है दोस्तों। जब ऐसा किसी के साथ या गृहस्थ जीवन में या वैवाहिक जीवन में जब ऐसा तीसरे कोई अदर पर्सन का एंट्री होता है और वह अपने जो अचानक उन्हें जानकारी होता है, तब उस समय वह ओवर रिएक्ट कर लेते हैं जो उनके पार्टनर हैं या जो पति है या पत्नी है। तो उस समय हमें कैसा रहना चाहिए, उसके लिए यह गाइडेंस है मित्रों। क्योंकि हम जब ऐसे सिचुएशन में अधिक क्रोध में आ जाते हैं या फिर अपने आप को ही कुछ करने लग जाते हैं और हम डिप्रेशन में रह जाते हैं और सोचते हैं कि सिर्फ यही हमारे लिए है और इसके सिवा हमारे कोई नहीं है, ऐसा सोच के कभी कभी अपने जो आत्मा को भी दिल दुखाते हैं और हम कुछ अपने, जैसे कि अभी आजकल देखते हो कि लोग सुसाइड वगैरह ऐसे सब कर लेते हैं। तो मेरी मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि जब परिस्थिति अपने अकॉर्डिंग ना रहे तो कभी भी हमें गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, अपने आत्मा को दुखाना नहीं चाहिए। उस समय हमें परिस्थिति को सुधार के रखना चाहिए मित्रों। क्योंकि हमारा जो मन ही है जो हमें डिप्रेशन की ओर रखता है और हमारा मन ही है जो हमारे जीवन को बैलेंस बना के रखता है। अगर हमने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो जीवन में हम बैलेंस बन सकते हैं और किसी भी सिचुएशन या परेशानी में अपने आप को, जैसे कि हम जिस तरह का हरकत करते लगते हैं कि अपने आप को ख़त्म कर ले या फिर हमारे जीवन में कोई नहीं है, हम सुसाइड कर लेते हैं, हम कभी गलत कदम उठा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए मित्रों। ऐसा करने से जो ईश्वर ने इतनी खूबसूरत जीवन बनाया है, इस सृष्टि में, इस संसार में रहने के लिए भेजे हैं और हम किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रति अपना सारा जीवन समर्पित कर लेते हैं और वैसा लगता है कि हम उन्हीं के लिए बस बने हैं और ऐसा सोच के हम अपने आप को ही पूरी ख़त्म कर लेते हैं। तो ऐसा सोच कभी ना बनाना दोस्तों। क्योंकि जीवन में जीना भी ज़रूरी है। जब तक आप जिएंगे तभी आप अच्छे रहेंगे। ईश्वर के लिए जियो ना, उसमें क्या है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमपिता परमात्मा है जिस ईश्वर ने भेजा है हमें इस सृष्टि में, इस संसार में, तो हम उसके लिए क्यों नहीं सोचते हैं। क्योंकि जितना हमें प्रेम परमपिता परमात्मा कर सकता है उतना हमें प्रेम कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि जो इन संसार में है यहाँ सब हम एक दूसरे के लिए एक जो निभाने आए हैं, कर्म का बंधन निभाने आए रहते हैं। एक दूसरे सबके लिए टाइमिंग के हिसाब से रहता है और हम समय के हिसाब से ही रहते हैं। हम समय को बांध तो नहीं सकते हैं क्योंकि समय ही एक परिवर्तन है, परिवर्तन का नाम ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी सिचुएशन, प्रॉब्लम ऐसे मैटर होता ही रहता है। तो हमें अपने लाइफ को इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी मजबूत बनाना चाहिए कि हमें कोई भी सिचुएशन या प्रॉब्लम हमें किसी भी समय अपने जो परिस्थिति है उसमें ढालकर हमें किसी तरह कोई गलत कदम उठाने की मौका ही ना दे। इसके लिए हम अपने आप को सदैव सकारात्मक पॉजिटिविटी रखें दोस्तों। जब हम ऐसा करते हैं, अपने जीवन के लिए सोचते हैं, हम जब आत्मज्ञान चिंतन के माध्यम से अपने आप के लिए सोचते हैं और हम जब कुछ ऐसे अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा सोच, हमारा विचार परिवर्तन होने लगता है। और बहुत ज़रूरी है जीवन में जीने के लिए दोस्तों कि हम जितना जल्दी हो सके अपने जीवन की, अपने लाइफ को जितने भी मैटर या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके और एक सकारात्मक जीवन जिए। और सकारात्मक जीवन तभी आएगा जब हम अपने जीवन को हम परमपिता परमात्मा को समर्पित करते हैं, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल सभी को समर्पित करते हैं। जब उनके भरोसे हम रहते हैं तो हमारी जो सिचुएशन या प्रॉब्लम है वह पूरी तरह सकारात्मक पॉजिटिविटी बन जाता है। क्योंकि हम जितना अपने आत्मा को समर्पित करते हैं, परमात्मा के अधीन रहते हैं, तो हमें जो हमारा माइंड डाइवर्ट रहता है या हमारा मन भटकने लगता है तो उस मन को, उस माइंड को, जो दिमाग है उसको परमात्मा ही एकाग्रता मार्ग में ला देता है और हमें सही दिशा दिखाकर हमें हर वो सकारात्मक रास्ते पे ले जाता है, सकारात्मक सोच पे ले जाता है, जिससे हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं और ऐसे कदम उठाने नहीं लगते हैं दोस्तों। कभी भी अपने आप को
ख़त्म करने की कोशिश ना करना, क्योंकि अभी संसार में भी जो चल रहा है, लोग एक प्रेमी के लिए या अपने पार्टनर लाइफ के लिए अपने जीवन को ख़त्म कर लेते हैं। तो क्या जीवन भर जिसने ईश्वर ने भेजा है, तो क्या हम किसी व्यक्ति के लिए अपने जीवन को मिटा दें? क्या ऐसा कर सकते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। उस समय आप थोड़े माइंड से, दिमाग से और जो मन को शांत करके ज़रूर सोचना दोस्तों, क्योंकि लोग अपने आप को ख़त्म नहीं करना चाहिए। लोगों को अपने आप को और आगे बढ़ाना चाहिए। आप तो चले जाओगे, लेकिन जो आपका पार्टनर है या आपका प्रेमी है, वो तो रह जाएगा इस दुनिया में। आप चले जाओगे, आपकी जगह कोई और दूसरे मिल जाएंगे। कि तो क्यों ख़त्म करते हो अपने आप को? क्यों अपने आप को इतना मजबूर बना लेते हो? क्यों अपने आप को नीचे दिखाने लग जाते हो? ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। आप उनको इस संसार में रहकर आप अपने लाइफ को, अपने जीवन को इतनी बेहतर बना लो कि सामने वाला जो व्यक्ति प्रेमी है या लाइफ पार्टनर है, उनको खुद रियलाइज़ हो, उनको खुद एहसास हो कि ये व्यक्ति को मैंने इस सिचुएशन में रखा था, मैंने धोखा दे दिया था, मैंने इसको हर वो दुख दिया था, हर वो प्रॉब्लम में डाल दिया था, फिर भी अपने लाइफ को इतनी बेहतर बना लिया, इतनी सक्षम है। ऐसे करके उसको खुद रियलाइज़ करवाओ दोस्तों। सोच बना लो, अपने आप को मजबूत बना लो और जीवन में ऐसे तरक्की और उन्नति करो कि लाइफ को आगे बढ़ाओ, अपने सेल्फ डिफेंस को आगे बढ़ाओ और जीवन में सदैव सकारात्मक बनो दोस्तों। जब सकारात्मक हमारा विचार वहीं से आता है जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं और ईश्वर से कनेक्ट होकर हमें हर वो ज्ञान की बातें, हर वो सकारात्मक सोच, हमारा मन एक जो भावना हमारा जो इधर उधर भटकने लगता है। और भावना कब भटकने लगता है? जब हमारा मन ही कमज़ोर होता है। मन को हमको मजबूत बनाना चाहिए दोस्तों। मन को कभी कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा मन के कारण ही हम दुखी हो जाते हैं जल्दी और ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं, और जिससे हमें और गुस्सा आने लगता है और क्रोधित हो जाते हैं। जिसके कारण अगर गृहस्थ जीवन में ऐसे चल रहा है, अफेयर चल रहा है और पार्टनर नहीं बता रहा है, तो उस समय हम अपने आप को गिल्ट फील करते हैं, अपने आप को ही अजीब सा महसूस करने लगते हैं कि हमारे जीवन का लाइफ ही नहीं है, हमारे लिए कोई नहीं सोचता है। ऐसा सोच बना लेते हैं और हम अपने आप को अकेला महसूस कर लेते हैं और उस सिचुएशन में हम गलत कदम उठाकर कुछ ऐसी हरकत करने लग जाते हैं जो पूरे लाइफ को बर्बाद करने लगते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए मित्रों। अपने लाइफ को बेहतर बनाओ, अच्छे बनाओ और उस सिचुएशन में मजबूती से खड़े होकर दिखाओ कि तुम रहो या ना रहो, लेकिन हम अपने आप को खड़े होकर दिखाएंगे। हम अपने आप के लिए जिएंगे, हम एक अच्छे इंसान बन के दिखाएंगे, हम आगे भी जाएंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे और कभी गंदे आचरण को नहीं अपनाएंगे दोस्तों, क्योंकि आचरण ही हमारा वो नीचे दिखाता है। क्योंकि जो इंसान का व्यवहार, जो इंसान का आचरण सही रहता है, गंदे आचरणों में नहीं जाता है, गलत मार्गों में नहीं भटकता है। आप अभी के डेट में देख रहे हो कि पार्टनर छोड़ के चले जाएं तो 2 दिन या 3 दिन या जैसे कि महीने भर में दूसरे शादी करने लग जाते हैं। तो ऐसा भी सोच नहीं बनाना चाहिए। क्या गारंटी है दोस्तों? कोई गारंटी रहता है? कोई गारंटी नहीं रहता। आप जीवन भर 20 साल, 21 साल या 4 साल या 5 साल जिसके साथ रहे वो नहीं समझ पाया, तो जो आप नया पार्टनर के साथ उनके साथ रहोगे, उनके साथ शादी करोगे, तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो एक काम करना कि लाइफ में कभी भी सबसे पहले आप अपने आप को हील करिए, सक्षम बन जाइए, मजबूती से खड़े हो जाइए और ऐसे व्यक्ति बन जाइए कि लोग आपको देख के कहे कि क्या बात है इस व्यक्ति में, कि अपने आप को अकेले ही मजबूती से खड़े कर लिए और अपने लाइफ को इतनी बेहतर बना लिए कि लोग आपको दूर से रेस्पेक्ट करे, आपका इज्जत करे, आपका सम्मान करे। ऐसे व्यक्तित्व को धारण कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारा जीवन, हमारा लाइफ ईश्वर की देन है, परमपिता परमात्मा की देन है। मनुष्य स्वरूप हर बार जीवन में नहीं मिलता है दोस्तों, और हम इन्हीं मनुष्य स्वरूप को हम ख़त्म करने लग जाते हैं। किसी लोगों के प्रति अपना जीवन व्यर्थ के लिए चिंता में रह जाते हैं, दुख में। तो ऐसा सोच नहीं बनाना चाहिए। लाइफ में जीना है तो ईश्वर से कनेक्ट रहिए, उसके मार्ग में चलिए,
विचार सोचिए, सकारात्मक बनिए और खुद ब खुद देखना कि जो लोग नहीं समझते थे, जो लोग आपको धोखा दे के चले गए थे, जो लोग आपको दुख पहुंचा रहे थे, चाहे घर के लोग हो, चाहे बाहर के लोग हो, चाहे आपके पार्टनर हो या प्रेमी हो, वही लोग आपको एक दिन समझने लगेगा। और नहीं समझेगा तो आप अपने आप को समझिए दोस्तों, क्योंकि अपने आप को खुश रखिए, अपने आत्मज्ञान की चिंता को परमात्मा से जोड़िए और उसके माध्यम से आप चलिए। आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और लाइफ में आगे जा सकते हैं दोस्तों। लाइफ को कभी नीचे स्तर पे नहीं ले जाना, कभी गलत मार्ग को नहीं चुनना, कभी अपने आप को ख़त्म करने के लिए नहीं सोचना दोस्तों, क्योंकि लाइफ बार बार नहीं मिलता है। इसलिए सदैव मजबूत बनिए, सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक विचार रखिए और हर वो अच्छे धर्म कर्म काम करिए जिससे लोग आपका सम्मान करें और रिस्पेक्ट करें। बस आज मैं इतना ही कहती हूँ दोस्तों इस वीडियो में। इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।